शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 19 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने 4 सत्ताओं के बारे बताया। वह 4 सत्ताएं कौन कौन सी हैं, बाप दादा ने इनकी क्या दशा देखी। फिर बाबा ने राज्य सत्ता में कौन सी अग्नि जल रही थी और कौन सा चैन नहीं था। साथ साथ बाबा ने धर्म सत्ता को कौन सी चिड़िया खा रही है, वह कौन सा कीड़ा शक्ति खत्म कर रहा है। लास्ट बाबा ने ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देख क्या संकल्प आया। तो आओ सुनते हैं 19 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है वृक्षपति द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आंखों देखा हाल। तो बाबा ने मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप और नए कल्प वृक्ष के रचयिता परम पिता शिव वृक्ष की सैर का समाचार सुनाते हुए बाबा बोले, आज वृक्षपति और आदि देव दोनों ही अपने वृक्ष की देख रेख करने गए। आदि देव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा। हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रूप रंग बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा और दूसरी तरफ धर्म सत्ता और तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता और चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। वह चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। सारी सत्ताएं शक्तिहीन, दीमक लगा पड़ा है। और राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य में सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी चैन नहीं, चाहे कोई पोस्ट पे है या नहीं है, चैन ही नहीं एक मिनट। नींद का भी चैन नहीं। तो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है। वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। कुर्सी पे तो बैठे हैं, लेकिन भय के भूतों के बीच में बैठे। यह देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा, अब सुनते रहिए समाचार। धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्वाभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा, नाम तो धर्म है, लेकिन है अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विक्रम का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर और धर्म के होश में से बेहोश थे।
तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। वैराग्य की बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही हैं, वैसे ही वे धर्म सत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं, यह प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुआ के दाव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? फिर देखा भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बंधी हुई हैं और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। यह खेल देखा है ना? जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहां से आवाज आएगा वहां चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है। तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहाँ से कोई आवाज़ सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज़ के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुडियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर का सही रास्ता बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई। स्वार्थ का बोल बाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बड़ी कर दो, संपत्ति में वृद्धि हो, यह दो, यह दो, वह दो, ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे। तो भक्तों को भिखारी के रूप में देखा। और आगे चलो, फिर प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव यह भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी की लगी। संकल्पों में स्वप्न माफिक यह दिखाई देता रहता है कि अभी पकड़ गए कि पकड़े गए। कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते हैं ये प्रजासत्ता वाले। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी और अशांत थे। जो कोई रास्ता नजर ना आए जिससे अपने को बचा सकें, वहां जाएं तो आग है और यहां जाएं तो पानी है। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आए। यह थी आज की सैर। ये बाबा ने सैर का समाचार दोनों बाप दादा ने सुनाया, चारों ही सत्ताओं का। जब ये सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़ी भूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आरोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही तो होगा। ब्राह्मण हैं ही नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा
योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें। ये संकल्प आया बाबा को, ब्रह्मा बाप को आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा ये सब पुराना वृक्ष सारा जर्जरी भूत इसको भस्म कर दें। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स तो था, लेकिन फुल फोर्स नहीं था। अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज, जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे, अर्थात संपन्न नहीं थे, इसलिए फुल फोर्स नहीं था। जो एक धक से विनाश हो जाए, वह पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो, लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे संकल्प को साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग में देने वाले, सदा रहम दिल, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले, ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज चारों ही सत्ताओं का समाचार सुनाया कि कैसे राज्य सत्ता भी शक्तिहीन हुई पड़ी है, खींचातान में, ईर्ष्या में है और एक मिनट का चैन नहीं। धर्म सत्ता भी अपने अहंकार में सिद्धि स्वीकार करके जैसे कि चिड़िया खा रही हो। भक्ति की सत्ता का भी हाल सुनाया और प्रजा की सत्ता का भी। भय का संकल्प, तो सबको पावरफुल एक संकल्प में स्थित होंगे, तभी ये पुराने वृक्ष का, ये चारों सत्ताओं का जो हाल है, तो नए वृक्ष का कलम लगा पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।